प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 ममता के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार देख लें। ममता कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि एवं गद्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत कहानी जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें प्रसाद जी ने भारतीय नारी के महान आदर्शों का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी ममता ने न केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कर्तव्य एवं धर्म का समुचित निर्वाह किया, बल्कि आक्रमण के पश्चात अपनी झोपड़ी में शरणागत के रूप में आए मुगल सम्राट हुमायूं को आश्रय देकर अपने धर्म एवं संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रश्नोत्तर देखें। संकेत क रोहतास दुर्ग से लेकर अंत था। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सभी के लिए संदर्भ यही रहेगा, इसलिए एक ही बार इसकी चर्चा करेंगे। उत्तर, संदर्भ हेडिंग डालें, फिर लिखें प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सार गर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध छायावादी कवि एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चूंकि ममता एक कहानी है, इसलिए यहाँ कहानीकार शब्द जोड़ दिया गया है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, उसका यौवन सोंड के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या पर हेडिंग डालें, तब लिखें लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी। तत्कालीन समय में हिंदू विधवा के लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। यद्यपि उसका यौवन सोन नदी के समान उफान पर था, फिर भी उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में विचारों की आंधी और आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। हर प्रकार के भौतिक सुखों के होने पर भी वह उसी प्रकार दुख अनुभव कर रही थी, जिस प्रकार कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति हर पल बेचैन रहता है। तीसरा प्रश्न, यद्यपि तीसरे में एक ही आता है, लेकिन यहाँ 3 है, तीनों का उत्तर देख लें। ए, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वह सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे समाज का सबसे तुच्छ, दीनहीन और बेसहारा प्राणी समझा जाता है। बी, ममता कौन थी? उसकी क्या स्थिति थी? उत्तर, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। वह युवावस्था में ही विधवा हो गई थी, जिसके कारण उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। तीसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? उत्तर, गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। आइए संकेत ख पर चलें। हे भगवान से लेकर बना रही है। तो पहला प्रश्न आप करेंगे संदर्भ का पहले के अनुसार। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ 2 हिस्से रेखांकित हैं। यदि परीक्षा में दोनों आते हैं तो दोनों को 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। यदि एक ही आता है तो दोनों को हमने अलग अलग दिया है, जिससे आप दोनों का अलग अलग लिख पाएं। पहला, हे भगवान तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये पहला है। दूसरा, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। दोनों का अलग अलग अर्थ देख लें। यदि दोनों पंक्तियां रहेंगी परीक्षा में तो पैराग्राफ बदल के दोनों लिख दीजिएगा। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं
कि स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि आप भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए इतना सारा आयोजन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अतः आपका रिश्वत के रूप में धन लेना परम पिता की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं अपितु दुस्साहस है। दूसरा अंश, ममता अपने पिताजी से कहती है कि आप रिश्वत रूप में ली गई धनराशि लौटा दीजिए। इस अनुचित आचरण के भय से मैं कांप रही हूँ। मैं यह स्वर्ण राशि स्वीकार नहीं कर सकती। इसकी चमक मुझे अंधा बना रही है। तीसरा प्रश्न, ए, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? उत्तर, ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया था कि यह विपत्ति के समय पर काम आएगा। उपर्युक्त गद्यांश में इसी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? उत्तर, ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया था कि यह विपत्ति के समय पर काम आएगा। पिता का यही कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। इन्हें दोनों उत्तरों में थोड़ा सा हेरफेर करेंगे, सुंदर उत्तर आपका बन जाएगा। बी, ममता ने अपने पिता से क्या कहा? उत्तर, ममता ने अपने पिता से कहा कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध रिश्वत लेकर हम सुखी नहीं रह सकते, अतः रिश्वत मिली स्वर्ण राशि को लौटा दीजिए। संकेत ग, गला सूख रहा है से लेकर खेल है तक। तो पहला प्रश्न संदर्भ का आप करेंगे। दूसरे पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में ममता की मनः स्थिति का जीवंत चित्रण किया है। जल देकर हुमायूं के प्राणों की रक्षा करने वाली ममता सोचती है कि अन्य धर्मों के सभी लोग दया के पात्र नहीं हैं। शेरशाह ने ममता के पिता का वध किया था, वह उसमें और हुमायूं में कोई अंतर नहीं मानती, क्योंकि दोनों ही रक्त के प्यासे हैं। अतः उसका मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। तीसरे प्रश्न पर आइए। ए, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? उत्तर, स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में विचार कर रही थी। वह सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूं और सच्चा ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। बी, ममता ने किसकी उपासना का पालन किया? उत्तर, ममता ने अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन किया। सी, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। यह वाक्य किसने कहा और क्यों? उत्तर, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। यह वाक्य हुमायूं ने कहा, क्योंकि हुमायूं के अनुसार तैमूर के वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्त्री के साथ धोखा नहीं कर सकता। संकेत घ पर आइए। ममता ने से लेकर विश्राम किया। तो पहला प्रश्न आप करेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में परोपकार के परिणाम को रेखांकित किया है। जब ममता ने मुगल हुमायूं से कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तब असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुखमंडल की
आभा देखी और श्रद्धावश मन ही मन उसे प्रणाम किया। आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। तीसरा प्रश्न, ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? उत्तर, ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया। अतिथि की सेवा हर गृहस्थ का कर्तव्य है। अतिथि देवो भव कहकर हमारी संस्कृति में इसे गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। संकेतांग, शब्द सुनते ही से लेकर चले गए। तो पहला प्रश्न गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता ने मुगल हुमायूं को आश्रय दिया था, किंतु प्रातः खोजने पर भी वह न मिली। तब हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर से कहा कि मिर्जा, मैं उस आश्रय देने वाली स्त्री को कुछ दे न सका, तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के क्षणों में मैंने यहाँ विश्राम किया था, यह स्थान भूलना नहीं। ममता क्यों भयभीत हुई? उत्तर, ममता ने मुगल को जब आश्रय दिया था तब वह अकेला था। सुबह सैकड़ों अश्वारोही वहां आ गए। उसके पिता का वध धोखे से किया गया था। ये सभी उसके साथ भी धोखा कर सकते हैं, यह सोचकर ममता भयभीत हो गई। संकेत च, चौसा से लेकर सहभागिनी रही। तो पहला प्रश्न संदर्भ आप करेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मुगल हुमायूं और पठान शेरशाह के बीच हुए चौसा युद्ध को बहुत समय व्यतीत हो गया था। उस युद्ध में पराजित होकर हुमायूं ने शेरशाह से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ममता की झोपड़ी में विश्राम किया था। तब ममता युवा थी, आज वह 70 वर्ष की हो गई है। बुढ़ापे ने उसका शरीर जर्जर बना दिया है। इसी अवस्था में एक दिन वह अपनी झोपड़ी में लेटी हुई थी। तीसरा प्रश्न, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? उत्तर, चौसा का युद्ध मुगल शहंशाह हुमायूं और पठान शेरशाह के बीच हुआ था। संकेत 6, अश्वारोही से लेकर नाम नहीं। पहला प्रश्न संदर्भ आप लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज से छोड़े जाती हूँ। तुम उसका भव्य मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने घुड़सवार को अपने पास बुलवाया और कहा कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसीलिए आज से पहले यहाँ मकान बनवाने कोई नहीं आया। मैं अपनी झोपड़ी को खोदे जाने से भयभीत थी, किंतु आज मेरा समय पूरा हो गया है। मैं परम धाम को जा रही हूँ, अतः मुझे अब कोई डर नहीं है। तुम चाहे यहाँ मकान बनवाओ, चाहे आलीशान महल, मैं सदा सदा के लिए यह संसार छोड़कर स्वर्गलोक जा रही हूँ। तीसरा प्रश्न, ए, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? उत्तर, अकबर के पिता हुमायूं ने एक दिन इस स्थान पर विश्राम किया था, अतः अकबर ने अपने पिता शहंशाह हुमायूं की स्मृति में मंदिर बनवाया। बी, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। उत्तर, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण अपनी झोपड़ी को तोड़ा जाना था, क्योंकि एक दिन विश्राम करने वाले मुगल ने जाते समय झोपड़ी को तोड़कर वहां भवन बनाने की आज्ञा दी थी। अंतिम संकेत ज, काशी के पर्युपास्ते। यहाँ तक तो संदर्भ आप करेंगे।
दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूत ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद जी काशी के बौद्ध विहारों के खंडहरों के संबंध में कहते हैं कि इन बौद्ध विहारों की चोटियां टूट फूट चुकी थीं। खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा विभिन्न प्रकार की लताएं उग चुकी थीं, झाड़ियां इत्यादि। ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे हुए थे, जिनमें मौर्यकालीन और गुप्तकालीन भारतीय शिल्पकला के ऐश्वर्य की झलक मिल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में भारतीय शिल्पकला की आत्मा स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। तीसरा और अंतिम प्रश्न, धर्मचक्र कहाँ स्थित है या धर्मचक्र कहाँ स्थित था? उत्तर, धर्मचक्र काशी वाराणसी के उत्तर में स्थित था। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।